हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हूं। जी हां फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं टीवीएस के शोरूम में मिलने वाली अमूमन सारी बाइक्स और स्कूटर आज आप लोगों के सामने खड़ी है। साल 2023 है और टीवीएस ने कई सारी बाइक्स और स्कूटर्स की जो प्राइस है उसको भी अपडेट करी हुई है। तो टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ टीवीएस के शोरूम में मिलने वाली जितनी बाइक्स और स्कूटर्स है सबकी प्राइस और उसकी ईएमआई स्कीम में बताऊंगा। साथ ही आप लोगों को खरीदने में और डिसीजन लेने में हेल्प हो उसके लिए प्राइस के साथ साथ फीचर और स्पेसिफिकेशन जो है वो भी मैं आप लोगों को हल्की हल्की बताता चलूंगा माइलेज के साथ। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स एंड स्कूटर्स ताकि मैं आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल आप शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीवीएस के शोरूम में मिलने वाली सबसे प्रीमियम बाइक की। जहां फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूं 2023 टीवीएस अपाचे RR 310 के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर मिलने वाले इंजन के बारे में बता दूं। काफी बेहतरीन इंजन आप कह सकते हैं कि BMW से यहां पर इसको डिराइव करा गया है। यहां पर आप लोगों को 312.2 सीसी रिवर्स इंक्लाइंड लिक्विड कूल फ्यूल इंजन यहां पर देखने को मिलती है। अब मैक्स पावर आप लोगों को यहां पर 34 PS तक की देखने को मिलती है, जो कि इसकी ट्रैक या फिर आप कह सकते हैं स्पोर्ट मोड में आपको मिल जाएगी। और मैक्स टॉर्क भी आप लोगों को इसी दोनों मोड पे 27.3 न्यूटन मीटर तक की मैक्स देखने को मिल जाएगी। बाकी अर्बन या रेन मोड जो है वहां पर आप लोगों को जो आप कह सकते हैं कि माइलेज है वो ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन वहां पर परफॉर्मेंस थोड़ी सी इसकी घट जाती है। अब अगर मैं आप लोगों को यहां पर इसकी फीचर्स के बारे में बताऊं तो जैसे आप इसकी जो की है उसको ऑन करते हैं, बाकी यहां पर आप लोग को वेव की देखने को मिलती है। जैसे की ऑन कर रहे हैं, देख रहे हैं ये जो आप लोग को DRL है वो देखने को मिल रही है। दो यहां पर आप लोग के प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो LED हेडलैम्प है वो भी देखने को मिल रहा है। और जो यूथ को बहुत ज्यादा पसंद आती है वो है इसकी हैजार्ड लैम्प, वो भी आपको यहां पर देखने को मिल रही है। USD फोक देखने को मिल रहा है। 110 सेक्शन के टायर आप लोग को यहां पर देखने को मिल रही है। डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है। देन आप कह सकते हैं कि यहां पर आप लोग को असिस्टेंट सिपर क्लच भी देखने को मिल जाती है। रेयर में अगर आप आते हैं तो यहां पर आप लोग को 150 सेक्शन की टायर देखने को मिल जाती है। देन अगर मैं आप लोगों को यहां पर इसकी और ज्यादा फीचर्स के बारे में बताऊं तो यहां पर आप लोगों को ये जो साइड स्टैंड है वो मिल रही है। साथ ही साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी देखने को मिल रही है। ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल भी आप लोगों को देखने में मिलता है। तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट वगैरह देखने को मिल जाएगी। राइट साइड्स आप लोग को यहां पर देखने को मिल जाएगी। या फिर अगर आप चाहें अपनी मतलब ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह यहां पर सेव करना तो वो भी 3 डॉक्यूमेंट तक आप यहां पर सेव कर सकते हैं। क्लिप ऑन हैंडल बार तो आप लोग को यहां पर मिल ही रही है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स प्राइस के बारे में। मैं आप लोगों को बता दूं ऑन रोड आप लोगों को करीबन ये राहुल टीवीएस कृष्णनगर में पड़ेगी 3,20,000 रुपीज तक की। और अगर मैं आप लोग को इसकी EMI स्कीम के बारे में बताऊं तो वो मैं बताऊंगा L&T फाइनेंस स्कीम के हिसाब से, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगी वो रहेगी 7.99 के हिसाब से। और ये मैं बता दूं लोएस्ट डाउन पेमेंट की अगर बात की जाए फ्रेंड्स तो वहां पर आप लोगों को करीबन पे करना हो सकता है 80,000 रुपीज तक। और इस लोएस्ट डाउन पेमेंट पे 1 साल के लिए आप यहां पर जो EMI पे करेंगे वो है 22,048 रुपीज। 2 साल के लिए जो आप पे करेंगे वो है 11,840 रुपीज। और 3 साल के लिए आप पे करेंगे 8,437 रुपीज। अब ये तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को लोएस्ट डाउन पेमेंट बता दिया। अगर मैं आप लोगों को बताऊं हाफ डाउन पेमेंट पे आप लोगों को करीबन कितना पे करना होगा EMI, तो हाफ डाउन पेमेंट आप लोग करीबन अगर 1,60,000 रुपए तक करते हैं तो इन दैट केस आप लोगों को 1 साल के लिए पे करना होगा 14,826 रुपीज। 2 साल के लिए आप पे करेंगे 7,962 रुपीज। और 3 साल के लिए आप पे करेंगे 5,673 रुपीज। तो फ्रेंड्स लोएस्ट डाउन पेमेंट और मतलब हाफ डाउन पेमेंट पे कितना आप लोगों को फाइनेंस स्कीम पे करना हो सकता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। माइलेज के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, करीबन आप लोग यहाँ पर 25 से 30 किलोमीटर तक की माइलेज यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप इकोनॉमिक रेंज में चला रहे हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा और ज्यादा रफ कर रहे हैं तो आप लोगों को मतलब 20 से 25 किलोमीटर तक के बीच में तो बिल्कुल माइलेज मिलनी ही चाहिए। अगर आप BS6 मॉडल के ओनर रह चुके हैं तो आपका एक्सपीरियंस, आपको कितना माइलेज मिला, बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, अब 310 सीसी के बाद डायरेक्ट आते हैं 225 सीसी ऑल न्यू आप कह सकते हैं TVS Ronin 225 के बारे में। मैं आप लोगों को बता दूं यहां पर आप लोगों को इंजन 225.9 सीसी SOHC ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिलती है। 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ही अभी आती है। मैक्सिमम पावर अगेन मैं कहूंगा यहां पर सिर्फ 2 मोड है, आप लोगों को अर्बन और रेन मोड देखने को मिल जाएगी। अब मैक्सिमम पावर आप लोगों को यहां पर 20.4 PS की देखने को मिलेगी। और टॉर्क आप लोगों को यहां पर 19.93 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम यहां पर देखने में मिल जाएगी। फीचर्स अगर कहा जाए फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं यहां पर ऑल LED हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिलता है। ये जो T लिखी हुई है TVS की काफी अच्छी लगती है। LED DRL देखने में आप लोगों का क्या कहना है बिल्कुल आप नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा। USD फोक आपको यहां पर देखने को मिलता है। डुअल चैनल ABS आपको यहां पर देखने को मिलता है। यहां पर 3 आपको मॉडल देखने को मिलेगा। टॉप मॉडल में यहां पर डुअल चैनल ABS के साथ मिलती है। यहां पर आप लोगों को आप देख सकते हैं रेयर में अगर आप आते हैं 130/70 सेक्शन की रेडियल टायर भी यहां पर आपको देखने को मिलती है। प्रीमियम है इसलिए आप देख सकते हैं यहां पर ये जो टर्न सिग्नल वगैरह ये आप लोग को यहां पर LED की बिल्कुल देखने में मिल जाती है। और साथ ही मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि यहां पर आप लोग को ये हैजार्ड लैम्प भी देखने को मिलता है, जो आप कह सकते हैं कि यूथ को बहुत ज्यादा पसंद आती है। साथ ही मैं कह दूं यहां पर आप लोग को मेन स्टैंड तो मिल रही है, साइड स्टैंड और साइड स्टैंड की कट ऑफ सेंसर भी मिल रहा है। यहां पर भी आप लोग को GTT ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। साथ ही मैं बता दूं यहां पर भी आप लोग को ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल, टर्न बटन, नेविगेशन, SMS कॉल अलर्ट वगैरह सब कुछ यहां पर भी देखने को मिलती है। और अगर मैं आप लोग को इसकी और एक
जो खूबी है उसके बारे में बताऊं तो वो है इसकी असिस्टेंट सिपर क्लच। असिस्ट की वजह से आप देख सकते हैं ये बहुत हल्का हो जाता है क्लच एक्शन, और यहाँ पर सिपर क्लच भी मिलता है आप लोगों को, जिसकी वजह से आप डाउन शिफ्ट, अगर आप एग्रेसिव डाउन शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी काफी अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, प्राइस आपको कितना पे करना होगा। अगर आप इसकी लोएस्ट वाली वेरिएंट पे जाते हैं, बेस वेरिएंट पे, तो 1,82,000 तक पे करना होगा। लेकिन अगर आप ये टॉप मॉडल पर आते हैं तो आपको करीबन पे करना होगा, वेस्ट बंगाल कृष्णा का राहुल टीवीज के हिसाब से बता रहा हूं, 2,05,000 रुपए तक। अब मैं आपको यहाँ पर जो EMI स्कीम बताने वाला हूं अकॉर्डिंग टू L&T हिसाब से रहेगी और L&T फाइनेंस स्कीम के हिसाब से रहेगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.75% तक यहाँ पे हो सकती है। मिनिमम डाउन पेमेंट आप करीबन करना हो सकता है आप लोगों को 45,000 रुपीज तक एक साल के लिए। अगर आप इसके साथ जाना चाहते हैं EMI पे विद दिस लोएस्ट डाउन पेमेंट, तो आपको करीबन 15,238 रुपीज पे करना होगा। 2 साल के लिए करीबन 8,373 रुपीज पे करना होगा। 3 साल के लिए करीबन 66,085 रुपीज पे करना हो सकता है। अब अगर आप अपने हाफ पे कर दिया, करीबन 1 लाख रुपए तक आपने पे कर दिया है, एक साल के लिए EMI रहेगी 10,114 रुपीज, 2 साल के लिए 5,558 रुपीज, और 3 साल के लिए करीबन 4,039 रुपीज तक EMI रहने वाली है। अब अगर माइलेज की बात की जाए तो आप लोग करीबन यहाँ पर 35 से 40 किलोमीटर तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रोनिन 225 के बाद चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 2023 TVS अपाचे RTR 204 विद राइड मोड्स के बारे में। यहाँ पर भी सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर इंजन के बारे में बताना चाहूंगा। 197.75 सीसी SOHC 4 वाल्व ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर भी आप लोगों को मैक्सिमम पावर और टॉर्क स्पोर्ट मोड में देखने को मिलेगी। अर्बन और रेन मोड में इसकी जो माइलेज है वो आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन परफॉर्मेंस वहां घट जाएगी। तो मैक्सिमम पावर आप लोगों को 20.82 PS की देखने को मिलती है, और मैक्सिमम टॉर्क आप लोग को यहाँ पर 17.25 न्यूटन मीटर की देखने को मिल जाती है। फीचर्स के बारे में अगर बात करी जाए, फ्रंट में यहाँ पर भी आप लोगों को ऑल LED हेडलैम्प देखने को मिल रहा है। शोआ के यहाँ पर आप लोगों को सस्पेंशन देखने को मिलती है। यहाँ पर आप लोगों को डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर रियर सेक्शन में आप लोगों को RLP सेंसर भी देखने को मिलता है, जो कि है रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन। उसके अलावा अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, असिस्टेंट सिपर क्लच आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल देखने को मिलता है, जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले भी रोनिन और RR310 में बताया है। यहाँ पर आप लोगों को मतलब टर्न बटन नेविगेशन या फिर कॉल SMS अलर्ट वगैरह भी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। राइट स्टार्ट वगैरह सब कुछ आप लोग को यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर भी आप लोग को साइड स्टैंड और साइड इंजन कट ऑफ सेंसर देखने को मिलती है, और यहाँ पर आप लोगों को ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी या फिर आप कह सकते हैं G2T टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर आपको देखने में मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं अबाउट द प्राइस। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी अप्रॉक्सीमेट ऑन रोड प्राइस बताऊं तो वो बिल्कुल बन जाती है 1,76,000 रुपीज तक। और मिनिमम डाउन पेमेंट के बारे में अगर बात करी जाए फ्रेंड्स, अब देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर जो फाइनेंस स्कीम बताने वाला हूँ वो मैं TVS क्रेडिट के हिसाब से बताऊंगा, और उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी 7.99% के हिसाब से। मिनिमम डाउन पेमेंट यहाँ पर आप 36,600 रुपए कर सकते हैं, 36,600 रुपीज। इस हिसाब से एक साल के लिए आप अगर EMI जाते हैं तो आपको पे करना होगा 13,630 रुपीज। 2 साल के लिए अगर आप EMI ऑप्ट करते हैं तो पे करेंगे 7,500 रुपीज, और 3 साल के लिए आप पे करेंगे 5,466 रुपीज। ये तो फ्रेंड्स मिनिमम डाउन पेमेंट पे हो गया। अब अगर आप मान लीजिए इसमें हाफ डाउन पेमेंट आपने कर दिया है, करीबन आप कर सकते हैं 90,000 रुपीज तक, तो इन दैट केस एक साल के लिए अगर आप EMI पे करते हैं तो पे करेंगे 8,443 रुपीज। 2 साल तक के लिए अगर आप ऑप्ट करते हैं तो पे करेंगे 4,570 रुपीज। 3 साल के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप पे करेंगे 3,279 रुपीज। अब मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, जहां पर आप लोगों को सामने में 90/90 सेक्शन की टायर देखने को मिल रही है, और पीछे में आप लोगों को 130/70 सेक्शन की रेडियल टायर देखने में बिल्कुल मिल जाती है। और अगर मैं माइलेज के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो यहां पर आप लोगों को करीबन मतलब 35 से 40 किलोमीटर तक की जो माइलेज है वो आप लोग को यहां पर मिल जानी चाहिए। अपाचे 240 के बाद चलिए बात कर लेते हैं 2023 TVS अपाचे RTR 180 के बारे में। जी हां फ्रेंड्स, अभी ये भी आप लोगों को राइडिंग मोड्स के साथ देखने को मिल जाएगी। इंजन के बारे में अगर बात करी जाए, 177.4 सीसी SOHC 2 वाल्व ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिलती है। अगेन मैं कहूंगा स्पोर्ट मोड में मैक्सिमम परफॉर्मेंस और अर्बन रेट मोड में मैक्सिमम माइलेज आपको देखने को मिल जाएगी। मैक्सिमम पावर 17.2 PS की देखने को मिलती है, मैक्सिमम टॉर्क 15.5 PS की देखने को मिल जाती है। फीचर्स भी काफी हद तक सेम है। अगर आप देखते हैं 200 से LED हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिल रहा है, 90/90 सेक्शन की टायर, सिंगल चैनल ABS, 270 mm की यहाँ पर पेडल डिस्क देखने को मिल रही है। टेलीस्कोपिक फोक आप लोग को देखने को मिलता है। रियर में आप लोग को यहाँ पर 120/70 सेक्शन की टायर देखने को मिल रही है। डुअल स्प्रिंग का सेटअप आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आप लोग को मेन स्टैंड, साथ ही साइड स्टैंड और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी देखने में यहाँ पर मिल जाती है। अब मैं आप लोग को एक चीज और बता दूं, अगर आप लोग यहाँ पर मीटर कंसोल देखते हैं, करीबन आप लोग को सारे जो अपाचे सीरीज है, मैं यहाँ पर RR310 की बात नहीं कर रहा हूँ, करीबन सेम ही देखने को मिल जाती है। यहाँ पर ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप लोग को टर्न बटन नेविगेशन, फोन कॉल SMS अलर्ट वगैरह, या फिर फोन की बैटरी आप स्टेटस कर सकते हैं, या फिर आपकी जो राइट स्टैट्स है, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। अब थोड़ी सी बात करते हैं अबाउट द प्राइस। यहाँ पर आप लोग को पे करना होगा
तो अप्रॉक्सीमेट ऑन रोड प्राइस इसकी बनती है 1,60,000 रुपीज तक की। अब अगर आप मान के चलिए मिनिमम डाउन पेमेंट करते हैं, हाँ मैं बता दूं ये जो मैं आपको बताने वाला हूं फाइनेंस स्कीम अकॉर्डिंग टू टीवीएस क्रेडिट रहेगी। मिनिमम डाउन पेमेंट अगर आप करीबन 35,000 रुपए तक की करते हैं तो एक साल के लिए अगर आप ईएमआई पे जाते हैं तो आप पे करेंगे 12,053 रुपीज। 2 साल के लिए अगर आप जाते हैं तो पे करेंगे 6,638 रुपीज और 3 साल के लिए अगर आप ईएमआई ऑप्ट करते हैं तो आप पे करेंगे 4,833 रुपीज। अब मान के चलिए आपने हाफ पे कर दिया है अराउंड 80,000 रुपीज तक, तब आप एक साल के लिए ईएमआई पे करेंगे 7,879 रुपीज। 2 साल के लिए अगर आप जाते हैं तो पे करेंगे 4,340 रुपीज एंड फॉर 3 इयर्स अगर आप जाते हैं तो 3,160 रुपीज आप यहां पर पे बिल्कुल करने वाले हैं। और माइलेज अगर आप देखते हैं तो करीबन आप लोगों को 40 से 42 किलोमीटर तक की माइलेज मिल जानी चाहिए। अगेन आपका क्या एक्सपीरियंस है आप बिल्कुल नीचे कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। अपाचे 180 की बात चलिए आप बात कर लेते हैं किंग ऑफ द सेगमेंट 2023 टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V विद राइड मोड स्पेशल एडिशन के बारे में। यहां पर भी सबसे पहले मैं आप लोगों को इंजन के बारे में बता दूं 159.7 सीसी एसओएससी ऑयल कूल्ड 4 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको देखने को मिल रही है। अगेन स्पोर्ट मतलब मोड यहां पर क्या क्या है, क्या फंक्शन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। मैक्सिमम पावर यहां पर आप लोगों को 17.55 PS की देखने को मिल जाएगी। मैक्सिमम टॉर्क आप लोगों को 14.73 न्यूटन मीटर की यहां पर देखने में मिल जाती है। फीचर्स के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, मोड तो यहां पर है ही, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। और यहां पर फ्रंट में आप लोगों को काफी हद तक ये 204V को रिजेंबल करती है। सामने में एलईडी हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिल रहा है। 90/90 सेक्शन के टायर है। सिंगल चैनल एबीएस आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। 270 mm की पेडल डिस्क आपको देखने को मिल रही है। रियर सेक्शन में अगर आप जाते हैं फ्रेंड्स तो यहां पर आप लोगों को 130/70 सेक्शन की ये जो आप कह सकते हैं रेडियल टायर है वो आपको यहां पर देखने में मिल रही है। वुल पप एग्जॉस्ट जो अभी न्यू अपडेट है वो आपको देखने में मिल रही है। और साथ ही अगर मैं आप लोगों को यहां पर इसकी लेग पोर्शन के बारे में बताऊं तो आप देख सकते हैं मेन स्टैंड तो है ही, साइड स्टैंड भी है और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी यहां पर आपको देखने में मिल जाती है। और यहां पर भी आप लोगों को जीटीटी टेक्नोलॉजी देखने में मिल जाती है जो कि अब मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि अपाचे की हर एक गाड़ी में आपको देखने में मिल जाती है। साथ ही यहां पर भी आप लोगों को ये ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल मिल रही है, तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट वगैरह जो सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है वहां पर भी देखने में मिल जाती है। अब प्राइस के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। यहां पर वेस्ट बंगाल कृष्णनगर में अगर मैं आप लोगों को राहुल टीवीएस के हिसाब से बताऊं तो अप्रॉक्सीमेट ऑन रोड प्राइस इसकी बनती है 1,60,000 रुपीज तक की। अब अगर आप मान के चलिए मिनिमम डाउन पेमेंट करते हैं, हाँ मैं बता दूं ये जो मैं आपको बताने वाला हूं फाइनेंस स्कीम अकॉर्डिंग टू टीवीएस क्रेडिट रहेगी। मिनिमम डाउन पेमेंट अगर आप करीबन 35,000 रुपए तक की करते हैं तो एक साल के लिए अगर आप ईएमआई पे जाते हैं तो आप पे करेंगे 12,053 रुपीज। 2 साल के लिए अगर आप जाते हैं तो पे करेंगे 6,638 रुपीज और 3 साल के लिए अगर आप ईएमआई ऑप्ट करते हैं तो आप पे करेंगे 4,833 रुपीज। अब मान के चलिए आपने हाफ पे कर दिया है अराउंड 80,000 रुपीज तक, तब आप एक साल के लिए ईएमआई पे करेंगे 7,879 रुपीज। 2 साल के लिए अगर आप जाते हैं तो पे करेंगे 4,340 रुपीज एंड फॉर 3 इयर्स अगर आप जाते हैं तो 3,160 रुपीज आप यहां पर पे बिल्कुल करने वाले हैं। बाकी ये आप जो यहां पर वाइजर देख रहे हैं ये लगाई गई है, इसके लिए आपको अलग पे करना होता है। माइलेज की अगर बात की जाए फ्रेंड्स 45 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज आप यहां पर अर्बन या रेन मोड में पा सकते हैं। 160 सीसी सेगमेंट में मिलने वाली एक और बेहतरीन बाइक के बारे में बात करते हैं जो टीवीएस खुद ही ऑफर कर रही है। जी हां फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं 2023 टीवीएस अपाचे आरटीआर 162V विद राइड मोड। जी हां फ्रेंड्स, यहां पर भी मोड मिलने लग गई है, स्पोर्ट, अर्बन और रेन मोड। क्या क्या काम है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले ही बहुत बार बता दिया है। अब अगर मैं आप लोगों को इंजन के बारे में बताऊं तो 159.7 सीसी एसओएससी 2 वाल्व एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको यहां पर देखने को मिल रही है। पावर फिगर्स के बारे में अगर बात करी जाए तो 16.404 PS की मैक्स पावर और टॉर्क यहां पर आप लोगों को 13.85 न्यूटन मीटर की मैक्स बिल्कुल देखने में मिल जाती है। अगर आप फीचर्स वगैरह देख रहे हैं काफी हद तक सिमिलर है। 164V के एलईडी हेडलैम्प का कंप्लीट सेटअप आपको देखने को मिल रहा है। 90/90 सेक्शन की टायर, सिंगल चैनल एबीएस, 270 mm की पेडल डिस्क आपको देखने को मिल रही है। रेयर में आप लोगों को 120 सेक्शन की टायर देखने को मिल रही है। यहां पर आप लोगों को जो डुअल स्प्रिंग सेटअप है वो देखने को मिल रहा है और साथ ही यहां पर आप लोगों को मेन स्टैंड के साथ साइड स्टैंड और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी देखने को मिल रही है। बाकी ये जो आप मॉडल देख रहे हैं अभी ये स्टैंडर्ड मॉडल है, लेकिन इसकी जो ब्लूटूथ एडिशन मॉडल भी आती है जहां पर आप लोगों को टर्न बटन नेविगेशन, फोन, एसएमएस कॉल अलर्ट वगैरह यहां पर भी आपको बिल्कुल देखने में मिल जाती है। जीटीटी ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी यहां पर भी आपको देखने में मिल जाती है। तो ये तो फ्रेंड्स फीचर और यहां पर इसकी इंजन के बारे में बात हो चुकी है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी प्राइस के बारे में। यहां पर आपको करीबन पे करना हो सकता है 1,53,000 रुपीज तक। और अगर मैं मिनिमम डाउन पेमेंट की बात करूं, अब देखिए फ्रेंड्स ये जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं अकॉर्डिंग टू टीवीएस क्रेडिट फाइनेंस के हिसाब से मिनिमम डाउन पेमेंट अराउंड 31,000 तक की यहां पर हो सकती है। एक साल के लिए अगर आप पे करेंगे तो पे करेंगे एज ईएमआई 11,775 रुपीज। 2 साल के लिए भी आप करीबन पे कर सकते हैं 6,485 रुपीज और 3 साल के लिए करीबन 4,722 रुपीज विद मिनिमम डाउन पेमेंट आपको ये ईएमआई पे करनी हो सकती है। अब अगर आपने यहां पर भी करीबन हाफ पे कर दिया है करीबन 80,000 रुपीज तक, तो इन दैट केस एक साल के लिए ईएमआई रहेगी 7,280 रुपीज, 2 साल तक के लिए रहेगी 3,982 रुपीज और 3 साल तक के लिए ईएमआई करीबन रहेगी 2,899 रुपीज। और अब अगर मैं माइलेज की बात करूं फिर
फ्रेंड्स यहाँ पर भी आप लोग करीबन 45 किलोमीटर तक की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं 125 सीसी में मिलने वाली वन ऑफ द फाइनेस्ट बाइक्स की। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर सामने खड़ी है 2023 टीवीएस रेडर 125। सबसे पहले अगर इंजन के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर आप लोगों को 124.8 सीसी SOSC 3 वाल्व एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब एयर कूलिंग तक तो ठीक था, ऑयल कूलिंग कहाँ पर है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये जो गियर बॉक्स है यहाँ पर हल्की सी फिन्स लगाई गई है। कंपनी कहती है कि यहाँ पर आप लोगों को हल्की सी ऑयल कूलिंग भी देखने में मिल जाती है। मैक्सिमम पावर यहाँ पर आप लोगों को 11.3 PS की और मैक्सिमम टॉर्क 11.2 न्यूटन मीटर तक की यहाँ पर देखने में मिल जाती है। फीचर्स के बारे में अगर बात करी जाए, आप देख सकते हैं सामने में आप लोगों को ये पूरी तरीके से LED हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिल रहा है। GTT टेक्नोलॉजी तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन माइलेज को इंक्रीज करने के लिए, एनहांस करने के लिए टीवीएस इंटेली गो सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। जब भी आप ट्रैफिक पर खड़े होते हैं, अगर इंजन आइडल पे है तो बंद हो जाती है 5 सेकंड के बाद, और अगर आप दोबारा अगर चालू करना चाहते हैं क्लच को दबाकर हल्का सा रेव कीजिए, गाड़ी आपकी बिल्कुल ऑन हो जाती है। अगर आप रियर में देखते हैं तो 100 सेक्शन की टायर आपको यहाँ पर देखने में मिलती है। और सबसे बेहतरीन बात जो है वो है इसकी एग्जॉस्ट 125 सीसी के हिसाब से यहाँ पर आपको काफी स्पोर्टियर एग्जॉस्ट भी देखने को मिलती है। ओपन जेट सिस्टम के साथ साथ मेन स्टैंड तो मिल रही है, साइड स्टैंड इंजन मिल रही है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी देखने में मिल जाती है। और ये यहाँ पर 2 वेरिएंट आपको देखने को मिलता है, एक है स्टैंडर्ड, दूसरी है स्मार्ट कनेक्ट ऐप के साथ, मतलब ब्लूटूथ वाली वेरिएंट। ये आप देख सकते हैं ब्लूटूथ वाली वेरिएंट भी देखने को मिल रही है। TFT मीटर कंसोल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बार इसको अगर मैं ऑफ करके ऑन करूँ तो आप देख सकते हैं ये साउंड भी आपको आई होगी पूरी तरीके से, मतलब डिजिटल है और ब्लूटूथ इनेबल है, तो मतलब टर्न बटन नेविगेशन या फिर कर सकते हैं फोन SMS कॉल अलर्ट वगैरह जो सारी चीज़ें हैं वो जो आपको अपाचे में देखने को मिल रही थी वो यहाँ पर भी या फिर आप कर सकते हैं थोड़ी बेहतर ही आपको देखने में मिल रही है। और अब अगर मैं आप लोगों को मुद्दे की बात बताऊँ कि प्राइस कितना पे करना होगा, मैं आप लोगों को वेस्ट बंगाल कृष्णनगर राहुल टीवीएस के हिसाब से बताऊंगा तो वो बिल्कुल बनती है 1,25,000 तक की। अगर आप इसकी स्टैंडर्ड पे जाते हैं मॉडल पे तो वहाँ पर आप लोग करीबन 1,13,000 से 1,14,000 रुपये तक वहाँ पर पे करना हो सकता है। अब अगर मैं मिनिमम डाउन पेमेंट बताऊँ फ्रेंड्स, मैं आपको जो फाइनेंस स्कीम बताने वाला हूँ वो अकॉर्डिंग टू टीवीएस क्रेडिट रहेगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट अराउंड 10.75 के हिसाब से हो सकती है। मिनिमम डाउन पेमेंट यहाँ पर आपको करीबन पे करना हो सकता है 23,500 रुपीज़ तक, और 1 साल के लिए आपको करीबन पे करना हो सकता है। अगर आप EMI पे जाते हैं 10,105 रुपीज़, 2 साल के लिए करीबन पे करना हो सकता है 5,566 रुपीज़, और 3 साल के लिए अगर आप जाते हैं EMI पे तो आप पे करेंगे 4,052 रुपीज़। अब अगर आप मान के चले आपने करीबन हाफ पे कर दिया है अराउंड 65,000 रुपीज़ तक, इन दैट केस 1 साल के लिए EMI करीबन आपको पे करना हो सकता है 6,024 रुपीज़, 2 साल के लिए करीबन पे करना हो सकता है 3,318 रुपीज़, और 3 साल के लिए पे करना हो सकता है 2,416 रुपीज़। के माइलेज के बारे में अगर बताऊं तो करीबन 55 से 60 किलोमीटर तक की माइलेज यहाँ पर ये यूजर आप कह सकते हैं कि फीडबैक से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको इससे ज्यादा कम मिला है बिल्कुल आप नीचे कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। और चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं टीवीएस रेडियन के बारे में, जो काफी प्रीमियम लगती है देखने में। अगर मैं आप लोग को इंजन के बारे में बताऊं तो यहाँ पर आप लोग को 109.7 सीसी SOHC एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप यहाँ पर बिल्कुल देखने मिल जाएगी। पावर फिगर्स के बारे में अगर बात किया जाए फ्रेंड्स तो 8.08 bhp की मैक्स पावर और 8.7 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आपको यहाँ पर देखने में मिल जाती है। बाकी अगर आप कंसोल वगैरह देखते हैं तो काफी हद तक ये आपको जो आप कह सकते हैं रेडर है उसकी याद बिल्कुल दिलाती है, लेकिन हाँ यहाँ पर आप लोगों को वो जो गियर पोजिशन सेंसर मिलता है वो यहाँ पर आपको देखने में नहीं मिलेगी। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी डाउन पेमेंट या फिर प्राइस के बारे में बताऊं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं इसकी अप्रॉक्सीमेट ऑन रोड प्राइस बन सकती है। बाकी करीबन 6 से 7 वेरिएंट आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। मैं टॉप वेरिएंट की प्राइस आप लोगों को बता रहा हूं 98,000 रुपीज तक में देखने को मिल सकती है। अगेन टीवीएस क्रेडिट के हिसाब से मैं आप लोगों को 10.75 रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इसकी जो फाइनेंस की मैं वो बताने वाला हूं। करीबन मिनिमम डाउन पेमेंट हो सकता है 14,000 रुपीज तक, और 1 साल के लिए अगर आप पे करेंगे EMI तो पे करेंगे 8,436 रुपीज, 2 साल के लिए करीबन 4,646 रुपीज, और 3 साल के लिए करीबन EMI हो सकती है 3,383 रुपीज। ये तो फ्रेंड्स मिनिमम डाउन पेमेंट हो गया। अगर करीबन आप हाफ पे कर देते हैं दैट इज 45,000 रुपीज, इन दैट केस 1 साल के लिए EMI बनेगी 5,375 रुपीज, 2 साल के लिए बनेगी 2,960 रुपीज, और 3 साल के लिए बनेगी 2,155 रुपीज। अब फ्रेंड माइलेज के बारे में बात करते हैं, ये आपको करीबन 60 से 65 किलोमीटर तक माइलेज दे सकती है। और चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं यहाँ पर टीवीएस स्टार सिटी प्लस और स्पोर्ट के बारे में। दोनों में इंजन करीबन आप लोग को रेडियन की तरह ही देखने में मिल जाती है, बहुत ज्यादा कोई चीज नहीं है। अगर मैं आप लोग को यहाँ पर प्राइस बताऊं अबाउट स्टार सिटी प्लस तो 2 वेरिएंट आती है, एक है ड्रम, दूसरा है डिस्क। ड्रम में आप लोगों को करीबन 93,000 रुपीज तक पे करना हो सकता है, आप देख सकते हैं जो कि ये वेरिएंट है। लेकिन अगर आप डिस्क पे जाते हैं तो करीबन 96,000 तक रुपीज वहां पर पे करना हो सकता है। अगर मैं फाइनेंस स्कीम बताऊं अगेन यहाँ पर टीवीएस क्रेडिट के हिसाब से बताने वाला हूं, तो वो आप लोगों को करीबन मिनिमम डाउन पेमेंट की बात कर रहा हूं तो वहां पर करीबन पे करना हो सकता है 12,000 रुपीज तक। और अगर आप EMI स्कीम देखते हैं तो करीबन सेम ही रहेगा जो मैंने आप लोग को रेडियन के टाइम पे बताया था। माइलेज में यहाँ पर भी आप करीबन 65 से 70 किलोमीटर तक बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर स्पोर्ट के बारे में बताऊं, सिर्फ एक ही आपको वेरिएंट देखने को मिलती है जो कि है ड्रम वेरिएंट, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इंजन वगैरह मैंने बता दिया बिल्कुल रेडियन की तरह काफी हद तक देखने में मिल जाती है। प्राइस मैंने आपको अगर बताना है तो वो बिल्कुल हो सकता है 86,000 रुपीज तक। मिनिमम डाउन पेमेंट करीबन 14,000 रुपए तक कर सकते हैं। 1 साल के लिए EMI बनेगी 7,137 रुपीज, 2 साल के लिए 3,931 रुपीज, 3 साल के लिए बनेगी
₹2,862 और वहीं अगर आप करीबन 40,000 रुपए तक पे कर देते हैं तो आप करीबन एक साल के लिए ईएमआई पे करेंगे ₹4,726, 2 साल के लिए ₹2,603, 3 साल के लिए करीबन ₹1,895 आप पे करने वाले हैं। माइलेज फिर यहाँ पर भी आप लोगों को करीबन 65 से 70 किलोमीटर की मिलने वाली है। और चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आप लोग को यहाँ पर एक्सेल 100 के बारे में बता दूं, ये करीबन 71,000 से लेकर 74,000 रुपीज तक में आपको देखने को मिल जाएगी। मिनिमम डाउन पेमेंट करीबन आप लोग को 15,000 रुपए तक पे करना हो सकता है। देन एक साल के लिए आपको करीबन 5,750 रुपीज पे करना होगा, 2 साल के लिए करीबन 3,151 और 3 साल के लिए करीबन 2,300 रुपीज तक यहाँ पर पे करना हो सकता है। करीबन 60 से 70 किलोमीटर तक की माइलेज आप यहाँ पर भी बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे ज्यादा भी आपको मिल सकता है, वो चलाने पे बहुत हद तक डिपेंड करता है। और चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टीवीएस की तरफ से ऑफर की जाने वाली स्कूटर्स के बारे में। सबसे पहले बात हो जानी चाहिए टीवीएस जुपिटर 125 के बारे में। इंजन आप लोग को यहाँ पर 124.8 सीसी एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड देखने को मिलती है 18.15 पीएस की मैक्स पावर के साथ और 10.5 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ। यहाँ पर आपको टोटल 3 वेरिएंट देखने को मिल जाता है, ड्रम अलॉय एंड देन डिस्क अलॉय। अभी आप लोग को यहाँ पर डिस्क अलॉय ही देखने को मिल रही है। प्राइस के बारे में अगर बात करी जाए फ्रेंड्स, तो ये आप लोगों को करीबन 1,13,500 रुपीज पर देखने को मिल जाएगी। फीचर्स के बारे में अगर बात करी जाए तो 33 लीटर्स के आप लोग को यहाँ पर स्टोरेज देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाता है, ग्लब बॉक्स देखने को मिलता है। सामने में आप लोग को यहाँ पर ये जो फ्यूल फिलिंग रिफिलिंग की चीज है वो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं सेमी डिजिटल मीटर कंसोल भी आप लोग को यहाँ पर देखने में बिल्कुल मिल जाती है। और अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो यहाँ पर आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी देखने में मिल जाता है। अब अगर मैं आप लोग को मिनिमम डाउन पेमेंट के बारे में बताऊँ फ्रेंड्स, हाँ बता दूं, मैं आप लोग को एलएनटी के हिसाब से बता रहा हूँ। फाइनेंस स्कीम 10.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पर मिनिमम डाउन पेमेंट हो सकती है 18,000 रुपीज तक। और इस मिनिमम डाउन पेमेंट पे एक साल के लिए अगर ईएमआई लेते हैं तो पे करेंगे 9,227 रुपीज, 2 साल के लिए 5,070 रुपीज और 3 साल के लिए 3,685 रुपीज। और मान के चलिए आपने करीबन पे कर दिया 50,000 रुपीज तक, इन दैट केस 6,285 रुपीज एक साल के लिए, 2 साल के लिए 3,454 रुपीज और 3 साल के लिए करीबन 2,510 रुपया। अब अगर आप माइलेज देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप करीबन 45 किलोमीटर तक की माइलेज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं टीवीएस की द्वारा ऑफर की जाने वाली सबसे बेहतरीन स्कूटर के बारे में। जहां पर स्पोर्ट्स स्कूटर देख सकते हैं जिसको कंपनी कहती है एंटॉर्क। टोटल 5 एडिशन देखने को मिल जाता है, स्टैंडर्ड, रेस एडिशन, सुपर स्क्वाड, रेस एक्सपी जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। देन आप लोगों को यहां पर रेस एक्सट्रीम मॉडल भी देखने को मिल जाता है। पावर फिगर्स के बारे में अगर बात करी जाए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को इंजन के बारे में बताना चाहूंगा। एक्सपी के हिसाब से बता रहा हूं क्योंकि यहां पर आप लोगों को पावर जो है थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है अगर आप इसकी दूसरी और वेरिएंट से कंपेयर करते हैं। तो यहां पर आप लोगों को करीबन 124.8 सीसी 3 वाल्व एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिलती है। पावर 10.2 पीएस की देखने को मिल रही है। इसकी और जो सारी वर्जन आती है वहां पर करीबन 9.4 पीएस की देखने को मिलती है। टॉर्क यहां पर आप लोगों को 10.8 न्यूटन मीटर की देखने को मिल जाती है। बाकी यहां पर अगर मैं बताऊं तो यहां पर आप लोगों को रेस और स्ट्रीट मोड जो है वो भी देखने को मिलता है, वॉइस असिस्ट देखने को मिलता है, हैजार्ड लैंप आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाता है और यहां पर आप लोगों को ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल भी देखने को मिलता है। तो सारी चीजें मैंने आपको बताई है, मतलब टर्न बटन नेविगेशन, फोन का अलर्ट, अगर आप एसएमएस देखते हैं या फिर कॉल अलर्ट वगैरह, वो भी सारी चीजें आपको यहां पर देखने में मिल जाती है। अगर आप इसकी प्राइस देखते हैं फ्रेंड्स, तो करीबन 1,14,500 रुपीज तक आपको पे करना होता है। लेकिन अगर आप एक्सट्री वर्जन में जाते हैं, वहां पर पावर कम है लेकिन प्राइस उसकी थोड़ी ज्यादा है क्योंकि वहां पर जो मीटर कंसोल है पूरी तरीके से ब्लूटूथ इनेबल्ड है और वहां पर आप लोगों को काफी सारी चीजें एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल रही है। तो उसकी प्राइस करीबन 1,18,000 रुपीज तक में देखने को मिल जाती है। मिनिमम डाउन पेमेंट के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगेन मैं ये आप लोगों को टीवीएस क्रेडिट के हिसाब से बताऊंगा। मिनिमम डाउन पेमेंट करीबन 18,500 रुपीज की रहेगी। एक साल के लिए अगर आप ईएमआई पे आते हैं तो आप पे करेंगे 10,105 रुपीज, 2 साल के लिए 5,566 रुपीज और 3 साल के लिए करीबन 4,052 रुपीज। और वहीं अगर आप आते हैं फ्रेंड्स इसकी हाफ प्राइस पर, मतलब हाफ डाउन पेमेंट पर, वो करीबन 60,000 रुपए तक, तो एक साल के लिए पे करेंगे 6,024, 2 साल के लिए 3,318 रुपीज और 3 साल के लिए 2,416 रुपीज। अब फ्रेंड्स ये थोड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर बन जाती है, तो करीबन आप यहाँ पर 35 से 40 किलोमीटर तक की माइलेज आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं जुपिटर 110 के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंपनी ने अभी न्यू लॉन्च किया है जुपिटर क्लासिक, वो भी यहाँ पर रखी गई है। टोटल आप लोगों को यहाँ पर 5 वेरिएंट देखने को मिल जाता है, स्टैंडर्ड, देन जुपिटर ZX आती है, देन जुपिटर ZX डिस्क आती है, देन आप लोग को ZX डिस्क स्मार्ट कनेक्ट वाली भी मतलब वेरिएंट देखने को मिल जाती है जिसका रिव्यू आप लोग को ऑलरेडी चैनल पे देखने को मिल जाएगा। देन आती है ये वाली न्यू वर्जन जो आप लोग को जुपिटर क्लासिक की देखने को मिल जाएगी। इंजन के बारे में अगर बात करी जाए तो 109.7 सीसी 4 स्ट्रोक CVTi फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहां पर देखने में मिल रही है। पावर के बारे में अगर बात करी जाए 7.8 पीएस की मैक्स पावर और टॉर्क 8.8 न्यूटन मीटर की यहां पर आपको देखने को मिल रही है। अब अगर मैं आप लोग को जुपिटर क्लासिक की ही प्राइस बताऊं जो कि ये वाली है, देन यहां पर आपको करीबन पे करना होता है 1,08,500 रुपीज मिनिमम डाउन पेमेंट की अगर बात करी जाए। अगेन मैं आप लोग को बता दूं फ्रेंड्स, ये मैं आप लोग को एलएनटी फाइनेंस स्कीम के हिसाब से बताने वाला हूं 10.75 रेट ऑफ इंटरेस्ट हिसाब के साथ। मिनिमम डाउन पेमेंट करीबन आपको करना होगा
16,000 रुपीज तक एक साल के लिए करीबन आप पे करेंगे। अगर आप EMI पे जाते हैं 8,949 रुपीज, 2 साल के लिए 4,918 रुपीज और 3 साल के लिए आप करीबन पे करेंगे 3,574 रुपीज। और इन केस अगर आपने करीबन हाफ पेमेंट कर दिया 50,000 रुपए तक, देन आप पे करेंगे एक साल के लिए 5,828 रुपीज, 2 साल के लिए 3,203 रुपीज और 3 साल के लिए 2,328 रुपीज। और फ्रेंड्स अगर माइलेज की बात करी जाए यहाँ पर आप करीबन 45 से 50 किलोमीटर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन मैं कहूंगा अगर आपको कम ज्यादा मिल रहा है, BS6 मॉडल के आप ओनर हैं, तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। और चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं टीवीएस की तरफ से ऑफर करी जाने वाली सबसे 2 किफायती स्कूटर्स के बारे में, जो कि है जेस्ट एंड स्कूटी पे प्लस। अब सबसे पहले जेस्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर वही इंजन करीबन आपको मिल रहा है जो आप लोगों को यहाँ पर मतलब जुपिटर 110 में देखने को मिल रही थी। इसके बारे में और दोबारा बात नहीं करेंगे। प्राइस के बारे में बात करते हैं, अराउंड 93,000 रुपीज तक आपको यहाँ पर पे करना हो सकता है। मिनिमम डाउन पेमेंट अगेन मैं आप लोगों को कह रहा हूँ करीबन 10,000 रुपीज तक आप लोगों को यहाँ पर पे करना होगा। और इस डाउन पेमेंट के साथ करीबन 8,436 रुपीज एक साल के लिए, 4,646 रुपीज 2 साल के लिए और 3 साल के लिए करीबन 3,383 रुपीज आपको एज EMI पे करना हो सकता है। और करीबन वही अगर आप 40,000 रुपए तक पे कर देते हैं तो एक साल के लिए 5,375 रुपीज, 2 साल के लिए 2,960 रुपीज और 3 साल के लिए 2,155 रुपीज आपको यहाँ पर EMI पे करना हो सकता है। माइलेज की अगर बात करिए यहाँ पर भी वही कहूंगा 45 से 50 किलोमीटर तक आप यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वही अगर मैं सबसे किफायती और सबसे आप कह सकते हैं कि काफी मतलब आप कह सकते हैं कि शानदार लगने वाली है स्कूटी पे प्लस, जो कि काफी किफायती और सबसे कम दाम में आपको देखने में मिल जाएगी टीवीएस के घर में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर मैं सबसे पहले इंजन के बारे में बताऊं तो काफी छोटी है। 87.8 सीसी एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, 5.4 PS की पावर और 6.5 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ आपको मिलती है। प्राइस करीबन 84,000 तक में आपको देखने में मिल जाएगी। मिनिमम डाउन पेमेंट करीबन 12,000 रुपीज तक कर सकते हैं और एक साल के लिए EMI पड़ेगी 7,137, 2 साल के लिए 3,931, 3 साल के लिए 2,862 रुपीज। और अगर आप करीबन 38,000 रुपए तक पे कर देते हैं डाउन पेमेंट 4,726 रुपीज फॉर 1 ईयर, 2 साल के लिए अगर EMI पे जाते हैं 2,603 रुपीज और 3 साल के लिए करीबन 1,895 रुपीज आपको पे करना हो सकता है। माइलेज आप यहाँ पर करीबन 50 प्लस तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या आपका मानना है बिल्कुल आप नीचे कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आप लोगों को टीवीएस में मिलने वाली जितनी भी स्कूटर्स थी और जितनी भी आप लोगों को बाइक्स मिल सकती थी सबके बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्राइस, माइलेज, फीचर्स, स्पेसिफिकेशन सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये जो मैंने आपको प्राइस लिस्ट की वीडियो बताई है इससे आप लोगों को खरीदने में, अगर आप कोई भी बाइक या स्कूटर चाह रहे थे तो आपको बहुत हद तक हेल्प मिली होगी। EMI स्कीम के बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।